क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग के लिए कुछ खास इक्विपमेंट जमा किया गया और समीना को भी इनके बारे में मालूमात दी गई ताकि दौरान सफ़र समीना इन इक्विपमेंट्स का सही तौर पर इस्तेमाल कर सके। इनको कहते हैं एवरेस्ट शूज़ है, लॉन्ग शूज़ कहते हैं। ये डबल लेयर होता है, ये हाई एल्टीट्यूड 8000 मीटर को इस्तेमाल किया जाता है। और सिलेंडर ये इसकी कंफर्ट लेवल जो है वो -18 है। ये हार्नेस स्क्रू की तरह उनको आइस में लगाते हैं, तो इससे सेफ्टी बनती है। मुझे लगता है ज़्यादा हैवी है। हैवी क्या है? हाँ। वो जो ड्रम है 35 kg 25 kg जो पानी का ड्रम है, उससे तो ज़्यादा नहीं है। आपको तो इसको उठाना ही पड़ेगा। समीना को 14 से 15 किलोग्राम का बैकपैक उठाना था, जो सिर्फ इसका अपना पर्सनल सामान था। बकिया सामान के लिए पोर्टर्स हायर करने का प्लान था। अच्छा है ना? ठीक है। गुजारा है। मेरा बैग हो गया। मैं सिर्फ शिमशाल की नहीं बल्कि पाकिस्तान के फर्स्ट खातून बनना चाहती थी जो अनक्लाइम पीक सर करना था। और अब बारी थी असल सफर की। सबसे पहले सफर शुरू हुआ इस्लामाबाद से गिलगित की तरफ। इनका सफर भी जारी था और मुल्क में सैलाब का रेला भी। रास्ते में कराकरम हाईवे था, जो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है। यहाँ मौसम के साथ साथ रोड भी खराब पाए गए। सैलाब की वजह से पाकिस्तान की बेशतर शाहराहें खराब थीं, मगर ये सफर की सिर्फ शुरुआत थी। पार्टी ऐसे ना गिलगित तक 26 घंटे का सफर करने के बाद ये लोग पहुंचे हुंजा। हुंजा सालों से सयाहों की तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ की सकाफत और मौसीकी हर किसी का दिल मोह लेती है। So today I'm here in Hunza. We are moving up of Hunza Gujar and hopefully. अताबाद में लैंडस्लाइडिंग झील में पानी की सतह 361 फीट बुलंद हो गई। अताबाद में सैलाबी रेले के बाइस हुंजा से पासू जाने के लिए समीना और इनके दीगर साथियों को हुसैनी तक कश्ती का सफर करना पड़ा। ये कश्ती का सफर यूं तो 3 से 4 घंटे का था, लेकिन अच्छे मौसम के बाइस आसानी से कट गया। जैसे जैसे सफर तय हो रहा था, समीना की मंजिल करीब आ रही थी। हुसैनी से पासू तक का सफर कार में तय हुआ और फिर बारी आई जीप की। पासू से शिमशाल तक का सफर जीप में तकरीबन 3.25 घंटे का था, जबकि 2003 से पहले इसी रास्ते का सफर तकरीबन 3 दिन ले लेता था। साल 2003 में शिमशाल से कराकरम तक के रोड ने इस सफर को कदरे आसान बना दिया। और फिर ये लोग समीना के आबाई गांव शिमशाल पहुंचे।
शिमशाल पाकिस्तान का सबसे ऊंचा कस्बा है। ये 3200 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। शिमशाल दुनिया के 15 बुलंद तरीन कस्बों में भी शुमार होता है और यहाँ वाक़ई ज़बान बोली जाती है। पाकिस्तान के बेशतर कोह पैमा और मुल्की और गैर मुल्की एक्सपीडिशंस में हेल्प करने वाले पोर्टर्स भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। ये निडर और सख्त जान लोग होते हैं। इस इलाके के 2 लोग एक पहाड़ सर करते हुए हलाक हो गए थे, जो समीना के अपने रिश्तेदार भी थे। वाक़ई सकाफत काफ़ी मुख्तलिफ है। यहाँ का फोक डांस, ज़बान और लोग एक अलग ही रंग में सामने आते हैं। भेड़ों के साथ याक यहाँ आम पाए जाते हैं। हर साल जुलाई में याक रेस होती है, जिसके बाद फोक रक्स और मौसीकी का समा बांधा जाता है। शिमशाल में एक कदीम तहजीब तो है, लेकिन वो जदीद दुनिया की सहूलतों से भी आशना है। यहाँ से कुछ आगे शिमशाल पास में लोग कुछ और ही गेटअप में नजर आते हैं। वो सालों पुरानी सकाफत को कायम रखे हुए हैं। खुद समीना सालों शिमशाल की सकाफत को देखती हुई आई थी। वो दुआगो थीं कि वो शिमशाल के मशहूर कोह पैमाओं में शुमार हों, लेकिन इससे पहले इसको सर करना था एक पहाड़। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे पहली खातून माउंटेन क्लाइंबर कौन थी? जवाब जानिए ब्रेक। दुनिया की पहली खातून माउंटेन क्लाइंबर का नाम मिस पार्मेंटर था, जिन्होंने 1799 में एल्प्स को सर किया था। जानो और जानते रहो। तैयारी तो है मुकम्मल, मगर क्या ये लोग सर कर सकेंगे पहाड़? आज ये टीम शिमशाल गांव से रवाना हुई। अगर मैं किसी और जगह पैदा होती तो शायद लोग मुझे इतना इंकरेजमेंट नहीं देते, लेकिन जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ उन्होंने मुझे इंकरेजमेंट दी, उन्होंने मुझे परमिशन दी कि ठीक है जाओ। गांव के लोगों ने उन्हें खुदा हाफिज कहा। मौसम अच्छा था, सबके चेहरों पर खुशी और एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। 13 पोर्टर थे हमारे साथ और मैं थी, भाई थे और भाई के एक फॉरेनर फ्रेंड थे और एक कुक था और एक असिस्टेंट कुक था। रानू, लव यू। ये लोग कुछ देर चलने के बाद शिमशाल और बंदसर के दरमियान हैंगिंग ब्रिज पर पहुंचे। लोहे की तारों से बने इस पुल पर लकड़ी के तख्ते बिछाए जाते हैं।
कम लागत से ज़राए आमदोरफ्त को कायम करने के लिए हैंगिंग ब्रिज बनाया जाता है। पुल के उस पार बंद सर से कुछ आगे पामीर टैंक शुरू हुआ। टीम का पैदल सफर जारी था। रास्ता अब कुछ मुश्किल होता जा रहा था। कहीं तो इस कदर उतराई थी कि 400 से 500 मीटर तक का स्लोप था। जरा सी गलती एक जानलेवा हादसे का सबब भी बन सकती थी।